everyone. Today the topic is vocabulary. Okay, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कुछ vocabulary करवाई थी और आज देखो मैं निमोनिक तरीके से करवा रही हूँ मैं आपको. लास्ट क्लास में तो मैंने बाय रूट मेथड से करवाई थी, अब मैं निमोनिक तरीके से देखो कैसे होती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा वर्ड है, सबसे पहले लिखो मोर रोज. क्या है? मोर रोज. अब देखो मोर रोज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास. क्या होता है इसका मतलब? उदास. ठीक है, मोर रोज उदास. अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप? इसको रोज, रोज रोज का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? फूल होता है ना, फ्लावर. ठीक है, रोज एक फ्लावर है ना, तो आपको रोज से याद रखना है. ठीक है, रोज से कैसे याद रखोगे आप? देखो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को फूल ना देकर किसी और लड़की को फूल देते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड उदास हो जाती है ना, हो जाती है ना, यानी कि मोर रोज. ठीक है, यानी जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना देकर किसी और लड़की को रोज देते हो तो वो जो आपकी जीएफ है वो उदास हो जाती है. उसका मतलब मोर रोज. मोर रोज का मतलब क्या होगा? उदास. ओके, अब देखो हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसको सैड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? सैड. सिनोनिम्स भी देखो, सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है इसका सैड. ओके, अब देखो मोर रोज, मोर रोज मतलब कि उदास. इसको जो है ना रोज, इसका कीवर्ड याद रखो, रोज से याद रखना आपको ये. ठीक है, और सिनोनिम्स इसको सैड भी कह सकते हैं. ठीक है, अब या अपसेट भी बोल सकते हो आप. ओके, दोनों का मतलब सैड उदास होता है ना. ठीक है, तो मोर रोज याद रखना. जो एग्जांपल बताया है, जिस तरीके से बता रही हूँ वो तरीका याद रखना. आपको ये नहीं है बच्चे कि हाँ भाई बहुत जल्दी याद होगा. ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं निमोनिक तरीका करवा रही हूँ उसको याद रखना. बहुत जल्दी याद कर पाओगे आप ऐसे वर्ड्स को. क्या आएगा नेक्स्ट वन? मोरबिड. देखो मोरबिड क्या होता है? मोरबिड, मोरबिड होता है अनहेल्दी. क्या होगा मोरबिड? अनहेल्दी. ठीक है, अब इसको अनहेल्दी को कैसे? अनहेल्दी मतलब कि अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो उसको बोलते हैं अनहेल्दी. ठीक है, अब मोरबिड इसको कैसे याद रखोगे? इसका देखो, इसका कीवर्ड देखो मोर. मोर मतलब तुझे पता है ना ज्यादा होता है, पता है ना तुम्हें. बीड़ मतलब बीड़ी से याद रख लेना. ठीक है, बीड़ी से कैसे? जो आदमी ज्यादा बीड़ी पीता है वो ज्यादा अस्वस्थ रहता है ना, ज्यादा अनहेल्दी रहता है. ठीक है, तो मोरबिड मतलब कि क्या होगा? अनहेल्दी. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? मोरबिड, मोरबिड को कैसे याद रख सकते हैं? मोर, मोर मतलब ज्यादा. बीड़ी, बीड़ी तुमने देखा ही होगा जो लोग पीते हैं. ठीक है, जो लोग ज्यादा बीड़ी पीते हैं वो ज्यादा अनहेल्दी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोरबिड. क्या बोलेंगे? मोरबिड. ओके, अब देखो नेक्स्ट वन आता है आपका डिलेटरी. क्या आएगा? डिलेटरी. अब देखो डिलेटरी क्या होता है? ठीक है, डिलेटरी होता है आपका, डिलेटरी होता है सुस्त, या इसको बोल सकते हो आप लेजी. क्या बोल सकते हो? लेजी, आलसी बोल सकते हो ना डिलेटरी को. अब कैसे? देखो हाँ भाई डिलेटरी कैसे याद करोगे? ठीक है, मैंने मोनिक तरीका देखो, ढीला, ढीला. ठीक है, इसको याद रखना है ढीला से, DILA, ढीला. ढीला से कैसे याद रखोगे? देखो जो व्यक्ति ढीला होता है वो बहुत लेजी होता है. समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति ढीला होता है, हमेशा हम कहते हैं ना ढीला व्यक्ति बहुत लेजी होता है, उसको बोलते हैं डिलेटरी. क्या बोलते हैं? डिलेटरी. डिलेटरी मतलब कि लेजी. जो बंदा या जो व्यक्ति या जो आदमी ढीला होता है वही लेजी होता है. ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखो, इसका सिनोनिम्स कैसे क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होता है, हम इसको स्लगिश भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? स्लगिश. ठीक है, स्लगिश मतलब भी क्या होता है आपका? लेजी, सुस्त. ओके, तो जो थर्ड वन है वो क्या है? डिलेटरी. ठीक है, इससे पहले मैंने मोरबिड करवाया, उससे पहले मैंने मोर रोज करवाया. ओके, तीनों वर्ड याद रखने हैं. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट वन आता है आपका इलास्टिक. क्या आएगा? इलास्टिक. अब देखो इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक होता है लचीला. क्या होगा? इलास्टिक, लचीला. ठीक है, लचीला कैसे? आप इसको कैसे याद रखे? देखो कुछ बना के देखो. इलास्टिक, प्लास्टिक. सुना है ना आपने? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल होता है यानी कि वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल, लचीला होगा. ठीक है, तो इलास्टिक, इलास्टिक को कैसे याद रखोगे? प्लास्टिक, इलास्टिक, प्लास्टिक. ठीक है, प्लास्टिक लचीली तो होती है. ठीक है, प्लास्टिक कैसे होती है? लचीली तो होती है. ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? प्लास्टिक. इसको या फिर इसका सिनोनिम्स देखो, इसको हम सिनोनिम्स, इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं?
फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। इलास्टिक लचीला, ठीक है, प्लास्टिक लचीली होती है, सिनोनिम्स फ्लेक्सिबल। ओके, याद रखना है इलास्टिक को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आता है आपका ग्रम्पी। क्या आएगा? ग्रम्पी। देखो ग्रम्पी, ग्रम्पी क्या होता है? ग्रम्पी होता है आपका चिड़चिड़ा। क्या होगा ग्रम्पी? चिड़चिड़ा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? देखो गरम, गरम को गरम से याद रखना है, ठीक है। और पी, गरम क्या पीते हो आप? चाय गरम पीते हो ना। आपने किसी बंदे को गरम गरम चाय पिला दी, ठीक है, तो मतलब क्या होता है? उसकी जीभ कट जाती है, यानी कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है ना। यानी कि चिड़चिड़ा यानी कि वो क्या हो गया? इरिटेबल हो गया है, ठीक है, ग्रम्पी हो गया है, ठीक है। तो ग्रम्पी यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को गरम गरम चाय पिला देते हो तो वो व्यक्ति जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स लिखो, लिख सकते हो इसका सिनोनिम्स इरिटेबल, ठीक है। इरिटेट हो गया है वो, ठीक है, इरिटेबल बोल सकते हो उसे, ठीक है। ग्रम्पी चिड़चिड़ा, इसको याद रखने का मैनोमोनिक तरीका क्या है? ग्रम्पी, ठीक है। कीवर्ड है इसका ग्रम्पी, ये सब नोट करते चलना, ठीक है, जो बता रही हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको जल्दी आसानी से याद होगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद आता है आपका फैसिनेशन। क्या आएगा? फैसिनेशन। देखो फैसिनेशन क्या होता है? आपका जो फैसिनेशन होता है ना वो होता है आपका अट्रैक्शन, बोल सकते हो आप उसको। क्या बोलते हो? आकर्षण, ठीक है। तो फैसिनेशन, आकर्षण, अट्रैक्शन, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप? देखो फांसी से याद रखना, सॉरी फसी से याद रखना, फसी, फैसिनेशन है तो इसको फसी से याद रखना, ठीक है, फसी। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक देखो, जब कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में फंस जाती है या मतलब किसी लड़के के चक्कर में अट्रैक्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? फंस जाती है ना, जाती है ना फंस। यानी कि जब कोई लड़की किसी लड़के की तरफ, लड़का उसे क्या लगता है? जो है अट्रैक्शन, आकर्षित लगता है, तो वो जो लड़की है वो क्या हो जाती है? उसमें, उसके जाल में फंस जाती है। तो फंसी, फैसिनेशन, आकर्षण। समझ रहे हो ना? ठीक है ना, याद हो जाएगा ना आराम से। फैसिनेशन क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। इसका हम सिनोनिम्स अट्रैक्शन बोल सकते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है। तो फैसिनेशन, इससे पहले क्या करवाया? गरम, ठीक है। तो ये सारे राइट डाउन करो